उदाहरण 10 में है, दर्शाइए कि 5 - एक अपरिमेय संख्या है। आइए इसे साबित करते हैं। यदि संभव हो तो माना कि 5 - एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो 5 - पी बाई क्यू के रूप का होगा, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 एवं p तथा q इंटीजर्स है, यानी पूर्णांक है। चूंकि 5 - को हम लोग पी बाई क्यू के रूप में माना है, परिमेय संख्या माना है, इसलिए पी बाई के रूप में होगा, पी बाई क्यू के रूप में होगा ही। ऐसा करते हैं, हम ये पूर्णांक संख्या है, 5 पूर्णांक संख्या है और p भी तो पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, तो सारे पूर्णांक को एक जगह कर लेते हैं। तो 5 इसको इपट्टी ले आते हैं, -p बाई क्यू, पी बाई क्यू इपट्टी आएगा तो चिन्ह बदल गया, और -√3 ई तरफ जाएगा तो +√3 हो जाएगा, माने दूसरे साइड, एक साइड से दूसरे साइड जाने पर चिन्ह बदल जाता है, हम लोग जानते हैं। बाई 1 मान लेते हैं इसको, और 1 और q का एलसीएम निकालेंगे तो q आएगा। अब 1 से q में भाग करेंगे, q मर्तबा, q में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5q, बटा के घटाव ऐसा ही करते हैं ना, -q से q में भाग करेंगे एक मर्तबा, एक में p से गुना करेंगे तो p हो गया, ये √3। यहाँ देखिए 5 पूर्णांक है, q भी तो पूर्णांक है, इसी तरह p भी पूर्णांक है और नीचे q भी पूर्णांक है, सारा का सारा पूर्णांक है, माने 5q पूर्णांक हो गया। 5 पूर्णांक और पूर्णांक के मल्टीप्लाई करेंगे तो पूर्णांक ही होगा ना, तो 5q पूर्णांक हो गया, और पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो पूर्णांक ही होगा। अब बटा पूर्णांक तो ही है, यानी पूर्णांक बटा पूर्णांक, पूर्णांक बटे पूर्णांक परिमेय, इसको लिख सकते हैं। यहाँ 5q - p बाई q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु √3 है अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। हम लोग साबित कर चुके हैं कि √3 अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय और अपरिमेय, यहाँ देखने से क्या आपको लगता है, ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बीच में बराबर के चिन्ह है, तो देखने से क्या लगता है कि ये क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि परिमेय और अपरिमेय दोनों बराबर है। ऐसा कहीं हुआ है? परिमेय होगा तो अपरिमेय ना होगा, अपरिमेय होगा तो परिमेय ना होगा, ये परिमेय और अपरिमेय दोनों बराबर कैसे हो जाएगा, यानी कि ये गलत हो गया। लिख देंगे इस प्रकार, क्या लिखे तो वो 5q - p बाई q इजक्वल टू √3 जो हुआ परिमेय बराबर अपरिमेय। ये संभव बिल्कुल भी नहीं है, जो संभव नहीं है लिख देंगे, संभव नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, हमारी मान्यता गलत हो गई, हमारी मान्यता गलत हुई। परिमेय होता तो दोनों तरफ परिमेय ना होता, एगो अपरिमेय एगो परिमेय के ना होगा, हमारी मान्यता गलत हुई कि 5 - √3 परिमेय है, गलत हुई। अतः तो परिमेय है, ये मान्यता हमारी जब गलत हो गई, यानी कि ये परिमेय नहीं हुआ,
परिमेय नहीं हुआ तो क्या हुआ, अपरिमेय हुआ। अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। एक और उदाहरण है, उदाहरण 11, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। आइए इसे फटफट बनाते हैं। यदि संभव हो तो माना कि 3√2 परिमेय संख्या है। हम तो हमेशा परिमेय मान के ना हम लोग बनाते हैं। परिमेय संख्या है तो 3√2 बराबर P बटे Q के रूप का होगा, P बाई Q के रूप का होगा, जहां Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए एवं P तथा Q पूर्णांक संख्या है, संख्याएं हैं, इंटीजर्स है। चूंकि 3√2 इज इक्वल टू P बाई Q, या √2 के इधर रखते हैं, 3 को ई पर ले आते हैं तो P बाई 3Q, ये 3 आ गया इधर, 3Q। फिर यहाँ देखिए √2 अपरिमेय है, अब P बाई 3Q परिमेय हो गया, पूर्णांक संख्या, ये पूर्णांक इंटू पूर्णांक इक्वल टू पूर्णांक, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक परिमेय लिख सकते हैं, या अपरिमेय बराबर परिमेय। फिर अपरिमेय अपरिमेय बराबर हो गया, ये तो गलत हो गया ना, जो संभव नहीं है, संभव नहीं है, इसलिए हमारी मान्यता गलत हुई कि 3√2 परिमेय है, परिमेय है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, हो गया, अपरिमेय संख्या है। प्रश्नावली 1.3 में सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये पहला सवाल है। बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे जैसा √2 √3 का बनाए थे, वैसा ही। आइए बनाते हैं। यदि संभव हो तो माना कि √5 परिमेय संख्या है, संख्या है, तो √5 किस रूप में होगा, P बटे Q के रूप का होगा, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 एवं P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या नहीं है। एक के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या जब उभयनिष्ठ गुणनखंड न होगा तभी तो परिमेय संख्या अपने मूल रूप में होगा, मानक रूप में होगा, नहीं तो एक के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या हो जाएगा, तो इसका मतलब होगा
कि वह मानक रूप में नहीं है बल्कि किसी परिमेय संख्या के वह तुल्य एक परिमेय संख्या है। हमें यहाँ मूल रूप में लेना है। चलिए फटफट बनाते हैं। तो चूंकि √5 को क्या माने हैं, p/q, p/q माने हैं, तो या इसके वर्ग कर लेते हैं। तो वर्ग करने पर क्या होगा, √5 के स्क्वायर p/q के स्क्वायर होगा, या √5 के स्क्वायर 5 हुआ, p²/q² हुआ, या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे p² 5 × q²। यहाँ पर 5 × q² यानी p² का गुणनखंडन हो गया 5 × q²। तो p² का गुणनखंड 5 हुआ, इसका मतलब है कि 5 से p² में भाग लग जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ p² 5 से विभाज्य है, भाग लग जाएगा तो विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। इसलिए जब p² में 5 से भाग लगेगा तो p में भी 5 से भाग लगेगा ना, हम लोग जानते हैं। इसलिए p भी 5 से विभाज्य है। जब p 5 से विभाज्य होगा तो p का मान, इसका मतलब क्या हुआ, p का मान 5 के पहाड़ा वाला हुआ, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, ये इस तरह से, यानी कि पैटर्न बन जाएगा 5n का। तो लिखेंगे फिर माना कि p जो है 5n के रूप का है, तो दोनों तरफ बढ़ कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, p² 5n², दोनों तरफ बढ़ करने पर लिख लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, या p², 5 के स्क्वायर 25, n है तो n², ये n है, या p², यहाँ देखिए p² क्या लिखा हुआ है, 5 × q², तो p² के जगह पर लिखेंगे 5 × q², 25n², इधर 5 को तरफ ले जाइए तो ये क्या हो गया, q² = 25 बाई ये 5, n² तो है ही, 5 5 जा 25, यानी 5 से कट जाएगा। तो क्या लिखें, लिखेंगे q² 5n², यानी कि 5 × n² लिख सकते हैं। फिर यहाँ देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, p² 5 × q², यहाँ q² 5 × n², यहाँ भी 5 आया, यहाँ भी 5 आया, तो यहाँ भी वही बात हुआ कि 5 जो है 5 से q² विभाज्य है। लिखेंगे यहाँ q² 5 से विभाज्य है, मतलब इसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगी, विभाज्य होगा। तो 5 से विभाज्य है, देख रहे हैं p 5 से विभाज्य है, q 5 से विभाज्य है, यानी p और q दोनों 5 से विभाज्य है। इसका मतलब ये हुआ कि p तथा q में 5 उपस्थित है, सार्व गुणनखंड कहिए या उभयनिष्ठ गुणनखंड कहिए, जो 5 है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लिख देंगे, इस प्रकार हम पाते हैं कि p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है। ऐसा तो हमने माना ही नहीं था, हमने तो माना था कि एक के अलावा कोई संख्या नहीं, लेकिन ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो 5 आ गया, विपरीत है, यानी हमारी मान्यता गलत हुई। हमारी मान्यता गलत हुई तो लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है,
अपरिमेय संख्या है। बन गया हिसाब इस तरह से। आइए अब प्रश्न संख्या 2 पर विचार करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यदि संभव हो तो माना कि सारा जो भी हिसाब बना रहे हैं सारा पैटर्न सेम है। सेम पैटर्न से इसलिए बता रहे हैं कि आपको पूरे ध्यान में आ जाए कि हमें बनाना कैसे है, और सारा पैटर्न तथ्यपूर्ण है। याद रखिएगा, बहुत अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसे समझ के ऐसा ही बनाइएगा। यदि संभव हो तो माना कि 3 + 2√5 एक, लिखने में नहीं बनता है, नीचे कर लेते हैं, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो 3 + 2√5 बराबर P/Q के रूप का होगा जहां Q ≠ 0 एवं P तथा Q पूर्णांक संख्या है। चूंकि 3 + 2√5 को हमने माना परिमेय संख्या जो P/Q के रूप का है, तो ऐसा करते हैं कि सारे पूर्णांक संख्या को एक तरफ कर लेते हैं, यानी 3 को एक तरफ कर लेते हैं, रूट वाले को एक तरफ रहने देते हैं। 2√5 है, इधर ही रहने देते हैं, यानी कि P/Q, इसको इधर ले जाएंगे, -3 हो जाएगा। 2√5 = बटा के घटाव करते हैं तो Q P - 3Q, यही होगा ना। 2 को इस तरफ ले आते हैं, हो जाएगा √5 = P - 3Q/, 2 इधर आने पर 2Q हो जाएगा। 2Q हो गया। देखिए ये क्या है, अपरिमेय, और ये क्या है, परिमेय। ये पूर्णांक संख्या, पूर्णांक में से पूर्णांक या पूर्णांक बटे पूर्णांक, यानी परिमेय संख्या हो गया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि अपरिमेय और परिमेय ये तो संभव नहीं है, लिख देंगे जो संभव नहीं है। बिल्कुल संभव नहीं, हमारी मान्यता गलत हुई। क्या मान्यता गलत हुई? हमने माना था ना कि परिमेय संख्या है, वो गलत हो गई। गलत हुई कि क्या है, 3 + 2√5 परिमेय है, ऐसा मानना गलत हो गया। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तीसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। सारा वही बनेगा, वही पैटर्न पर बनेगा सारा सवाल। देख लीजिए, जल्दी जल्दी बना के दिखा देते हैं। 1/√2 है, अब इसे साबित करना है। संभव हो तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो 1/√2 बड़ा P/Q के रूप का होगा, जहां Q ≠ 0 एवं P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या नहीं है।
कोई अन्य संख्या नहीं है। चूँकि 1/√2 बराबर p/q है, दोनों तरफ बढ़ कर दीजिए, बढ़ करने पर होगा 1/√2 के होल स्क्वायर p/q के होल स्क्वायर। वर्ग तोड़ेंगे 1/2 हो जाएगा, p² हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो q² 2 इंटू p²। यहाँ q² 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, इसीलिए q भी 2 से विभाज्य है। हो गया। जब q 2 से विभाज्य है तो q 2n के रूप का होगा। तो फिर मान लो, फिर माना कि q = 2n, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर q² हो गया 2n के होल स्क्वायर। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, q² बराबर 2 2 जा 4 n²। q² कितना है 2p², तो लिख सकते हैं, ये देखिए q² 2p² है ना, q² के पर 2 इंटू p² लेते हैं जो 4n² होगा, इज इक्वल टू p² इक्वल टू 4n²/2, 2 2 जा 4, p² इक्वल टू 2 इंटू n²। यहाँ देखिए 2 से p² विभाज्य है, p² 2 से विभाज्य है, इसीलिए p भी 2 से विभाज्य है, p भी 2 से विभाज्य होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि p तथा q का वहनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है। मान्यता के विपरीत है। हमारी मान्यता गलत हुई कि 1/√2 परिमेय है, ऐसा मानना गलत हुई। तो लिखें, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या